और जो के बाद मिदय सोई मनसुका ने करे आओ के बाद ते भारते एक भाभी मारिए ना आज हमसे बड़ा गलती भाई जो हम तेरे घरे चले आए जो माखन पाखन हमने थोड़े ही खाओ अगर तुम्हारा माखन खाओ हो तो के हम ही जाने के ऊपर भाई जो जाने हमने तुम्हारा माखन खाओ हो। और कन्हैया ने जैसे सोची वे सोटिन तो चपके रहे ऊपर सोचे के ऊपर बारो ही देखे सोई भगवान कन्हैया नीचे कूद परे क्यों रे मनसुका जब कह रहे हो कि माखन खाओ हो तो ऊपर वालों ही देखे वो ही जाने हैं मैं नहीं माखन खाओ का माखन तेने नहीं खाओ मेरे संग। और जो कन्हैया कूदे सोई शीला ने कन्हैया को हाथ पकड़ लो एक बात कही लाला जब जब कबू शिकायत लेके गई लेकिन माँ यशोदा ने कबू मेरी बात नहीं मानी जब कहती मेरे घरे कई बात की कमी है जो मतलब मेरो लाला चोरी करने के नहीं आकाऊ के घरे जाए मुझे नहीं मालूम था। अरे कन्हैया कि ओ सामरिया तू कैसा और बरजोर निकला यशोदा मैया को समरिया माखन चोर निकला यशोदा मैया को समरिया माखन चोर निकला। ओ सामरिया तू कैसा और बरजोर निकला यशोदा मैया को समरिया माखन चोर निकला हम माखन चोर निकला यशोदा मैया को समरिया माखन चोर निकला। जब जब शिकायत लेके गई कबू मेरी बात मानी ना जे कही के मेरो लाला आज चोरी करने कबू जातू ना कही के घरे आज चलो ये बात हम मैया यशोदा से कह के जरूर आएंगे बताएंगे उन्हें कि लाला चोरी करना आतो है कि नहीं आतो। कन्हैया को हाथ पकड़ के ठाड़ी और ग्वाल बाल जो रहे ग्वालिनी के चारों तरफ नाचन लगे और देखो ये मनसुका सोड़ा तो था तो मनसुका ने हंस के शीला से एक बात कही का कह रही भाभी तुम घरे जाके शिकायत करोगी तो का चोरी करने ना आएगो कन्हैया अरे तुम का जानो हम तुम्हें बताएं। मनसुका खड़ो भाव मनसुका ने एक बात कही सुनो भाभी कि चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। तुम जो कह रही के घरे शिकायत करेंगे तो कन्हैया चोरी ना करेगो अरे तुम का जानो चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। और सुनो चापे देखे नदी की मटुकिया चापे देखे नदी की मटुकिया नाई को भजे फोड़े गो कन्हैया बारो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। और बताएं चापे देखे चटक चुनरिया चापे देखे चटक चुनरिया बाई को बज छेड़े गो कन्हैया बारो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। और सुनो भाभी जाके घर को खाली देखे जाके अरे जाके
घर को खाली देखे बाई में भज पूजे गो कन्हैया मारो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करे और सुनो तुम जो कह रही कि शिकायत करेंगे तो कन्हैया चोरी ना करेगो तुम कहा जानो कितने करियो घर में शिकायत कितने अरे कितने करियो घर में शिकायत अशोक नहीं डरेगो कन्हैया मारो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो जवाब दो तुम चाहे घरे कितनी शिकायत करो कछु जाए के कहो लेकिन कन्हैया चोरी करना नहीं छोड़ेगे। तो हाथ पकड़ के धीरे धीरे लेके चले को तैयार भाई बोले चलो जब बात तो हम तुम्हारी तब देखेंगे पहले मैया यशोदा से जाके शिकायत करेंगे उन्हें बताएं कि उनको लाला चोरी करना आतो के नहीं आतो। अब कन्हैया को हाथ पकड़े ठाड़ी है तो कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही देखो भाभी हम तो घर भूल गए खेल खेल में हम तो अपनों ही घर समझ के तुम्हारे घरे आए गए जकई चलो लाला तुम्हारी बात जब हमने मान ली कि तुम अपनों ही घर समझ के आए गए फिर तुम जब बताओ तुमने हमारी माखन की मटकी काय क्यों भोरी। कन्हैया बोले हमने थोड़े ही बोली हाँ तो तुम्हारे घरे आए तब तक बिलैया तुम्हारी मटकी नीचे गिराई गई जगई लाला चलो जाओ बात मान ली बिल्ली मटकी नीचे गिराई गई अगर तुमने माखन खाओ ना है तो तुम्हारे हाथन पे माखन लगो का है तो जकई मैया देख बात गई चीटी हम तो चीटी निकाल रहे थे इसलिए मेरे हाथों पे माखन लग गया। शीला बोली चलो लाला जाओ बात मान ली अगर तुम चीटी निकाल रहे थे तुमने माखन खाओ ना है फिर तुम्हारे गाल पे माखन कैसे लगो। कन्हैया बोले भाभी बताओ हम आज जब चीटी निकाल रहे थे तो चीटी निकालते ही वक्त मेरे गाल पे खुजली भाई मैंने खुजला दिया मेरे गालों पे माखन लग गया। जगी लाला तुम बात कितनी बनाओ लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे ना हाथ पकड़ के चल लेके चलवे को तैयार भाई। तो भगवान शीला से एक बात कहते हैं देखो भाभी आप हमें मैया यशोदा के पास लेके न जाओ और बोले कि सुन ले गोकुल की गुजरिया और मत ना बुलाई जाए यशोदा मात से हमें घरे लेके न जाओ अगर घरे तुम शिकायत करे आई तो मैया यशोदा बहुत मारेंगे। और जब जाके जवाब दो भाभी सुन ले गोकुल की गुजरिया मती ना बुलाई जाए यशोदा मात से फेरी हमसे क्यों नजरिया बोले भगवान फेरी हमसे क्यों नजरिया मती ना बुलाई जाए यशोदा मात से जो भगवान ने जब बात कही तो शीला ने एक बात कही सुनो लाला इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हई करके चोरी फिर बरजोरी करके चोरी फिर बरजोरी किन्ने तो ही सिखाई फोड़ी काहे को गगरिया फूल
मोरी काहे को गगरिया मती ना बुलाई जाए यशोदा मात से। भगवान कन्हैया मना कर रहे आप हमें लेके न जाओ। अगर ये बात मालूम पड़ गई मैया यशोदा को तो मैया यशोदा हमें बहुत मारेंगे। शीला ने कोई बात नहीं सुनी। शीला भगवान को हाथ पकड़ के लेके धीरे धीरे आगे को चलवे को तैयार भई। और जब आगे को लेके चलवे को तैयार भई तो भगवान दोनों हाथ जोड़ के खड़े भई और देखी तुम हमें लेके न जाओ, मेरी बात मानो आप। और भगवान सब मत लेके जाओ, लेकिन शीला ने कोई बात नहीं मानी। अरे पकड़ी कलाई गिरधारी की, अरे पकड़ी कलाई गिरधारी की लेके ग्वाल में संग चली। पकड़ी कलाई गिरधारी की, नहीं मानी। माने हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के लेके भगवान को धीरे धीरे आगे चलने लगी। अरे पकड़ी कलाई गिरधारी की, अरे पकड़ी कलाई गिरधारी की लेके ग्वाल में संग चली। पकड़ी कलाई भगवारी की, मनमोहन तब बोलन लागे छोड़ दे मोकू गोपलली। मनमोहन तब बोलन लागे छोड़ दे मोकू गोपलली। नहीं मानूंगी बात तेरी, नहीं मानूंगी बात तेरी, जय कितनी करना बात बली। पकड़ी कलाई गिरधारी की, तो गोपी ने समझाया कि एक बात कही सुनो श्याम। सुनिए यशोदा के रंग रंगीले बात मैं तेरी मानूंगी। सुनिए यशोदा के रंग रंगीले बात मैं तेरी मानूंगी। तेरी पकड़ी कलाई मोहन, तेरी पकड़ी कलाई मोहन घर तेरे ले जाऊंगी। पकड़ी कलाई भगवारी की, भगवान कन्हैया को हाथ पकड़ के लेके चलवे को तैयार भाई। जवाब दिया हम मानेंगे नहीं, मैं यशोदा से शिकायत तुम्हारी जरूर करेंगे। हाथ पकड़ के जब धीरे धीरे आगे को लेके गई और जब कही सुनो श्याम तुम तो घर ते फ्री घूमतो, आवारा घूमता सो तो घूमतो, ग्वाल वालन को संग लेके फ्री घूमतो। और देखो जो बात तो है, वैसे माता पिता अगर बच्चे को न देखें और बच्चा अगर आवारा घूमे तो भाई कुछ ना कुछ गलती तो कर बैठता है। 4 दोस्त रहे, 4, 3 अहीर और 1 नाऊ। 4 दोस्त रहे और चारों में दोस्ती रहे अच्छी, लेकिन काम कोई कछुनाई करे। पूरे दिन गांव में घूमते ही रहते थे बस, और कोई काम नहीं करते। आप पूरे दिन घूमना ही था। और घर वाले भी दुखी हो गए तो घर वालों ने खर्चा देना बंद कर दिया और ये कहा कि अब तुम्हारे मन में आए वो करो, हम तुम्हें खर्चा नहीं दे पाएंगे। अब घर वालों ने जब खर्चा देना बंद कर दिया, पैसा पास में नहीं, अब तो बड़ा दुखी है। अब क्या करें? और पहले से वीआईपी खाते रहे, वीआईपी पहते रहे, अब है ही ना वीआईपी, अब करेगा, अब बड़ा दुखी हुए। तो चारों ने मिलके सलाह मिलाई, बोले कोई उपाय सोचो। तो दूसरे बोलो हम बताएं, बोले तू बता। जगह चलो चोरी करेंगे। बोले पागल हो, चोरी करोगे अगर पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है।
जवाब दो, ऐसे चोरी थोड़े ही करेंगे, भेष बदले के चोरी करेंगे, कैसे करोगे? तो चारों ने सलाह मिलाई और गांव से थोड़ी दूर एक दूसरो गांव रहे, गांव में किनारे पे पहुंचे और जब कहीं देखो जा गांव में बारात आनवाई है, चलो आज जाई गांव में ना चोरी करें, बारात आनवाई है ताई में, तो देखिए चोरी करोगे कैसे? सो तीनों इन्होंने मिलके सलाह मिलाई और जगही के देखो जब घरे शादी को टाइम आता है तो घरे औरतें संध्या को गीत तो गाती है और नाव से जगही के देख तेरो तो चेहरा मालूम ना पत्ते कि तू लड़का या लड़की, तो एक काम कर तू साड़ी पहन के जा और तू साड़ी पहरे के बाद औरतन में बैठ के गीत गाइए और गीत गावे के बाद तू सामान देखे ये चीज बत रुपया पैसा धरो कहाँ है। तो तीनों इन्होंने नाव को कपड़ा पहराए जनाने और साड़ी पहराए के लंबो से घूंघट मार के भेजता तो गांव में बारात आनकुल है उन संध्या को जब औरतें गाना गायवे के लिए बैठी सुनाऊ घूंघट मार के पहुंचेगा। अब बेटरियन ने जब देखो सो आपस में बातें करने लगी, जगी जे भाभी तुमने आज तक देखी ना, जो तो आज पहले दिन आई है। सुनाऊ बोलो देखो तुमने देखो ना है जो ना गांव के पछाई और वो बड़ो बारो नीवरा को पेड़ ठाड़ो वो मेरे ही दरवाजे पे तो ठाड़ो, शादी हुई के आज तक घरे रही ना ताश से तुमने देख नहीं पाओ। बेटरिया बोली भाभी आज पहली बार आई हो तो कम से कम कछु गाय तो दे, जब जगही के कछु गाय दो सो वो नाव उठ के नाचवे को ठाड़ो हो और नाच के बाने गीत कौन सो गाओ, बाने गीत वो गाओ जो बाके तीन दोस्त अहिर जो घर के पीछे खड़े रहे ना चोरी करवे के लिए बिने संकेत दे के वो नाव बोलो कि अब धीरे धीरे फोड़ो पिछवार, नाव बोलो पीछे ते एड़ो लगाओ दीवार काटो तो धीरे धीरे काटियो, बोलो कि अब धीरे धीरे फोड़ो पिछवार और लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोवे निक धीरे धीरे फोड़ो पिछवार। जैसे ही नाव ने आज गीत गाओ और जो नाव फरकैया लेके आंगन में आओ, बेटरिया ताली बजान लगी, बोले भाभी नाच बड़ा अच्छा रही और नाच की वो नाव बोलो ए टूटो सो एक बकस धरो है दो पिछोरा डारे, ए टूटो सो एक बकस धरो है दो पिछोरा डारे और चीज बत सब धरी हवा में तुम ले जाओ अचक निकारी, लाड़ो के दादा हरे लाड़ो के दादा सोवे लेकिन धीरे धीरे फोड़ो पिछवार। बाने गाय के नाच के जकई टूटो सो एक बकस धरो है दो पिछोरा डारे और चीज बत्त सब धरी हवा में ले जाओ चकनिकार। लड़कियां ढोलक में थाप लगाए रही, भाभी नाचे बड़ा अच्छो रही, बोले ने को नाचो। अब्बा ने नाच के दूसरी लाइन गाई और बोलो ए बोरी चारी धरी पूरे के नीचे बिछरो प्यार, ए बोरी चारी धरी पूरे के नीचे बिछरो प्यार और तू बोरा चीनी के आए मटका भरो या चार, लाड़ो के दादा हरे लाड़ो के दादा सोवे अंगना देख धीरे धीरे फोड़ो पिछवार। बाने दूसरी लाइन गाई, बोरी बोरी चार धरी पूरे की नीचे बिछरो प्यार और दुई बोरी चीनी की आई मटका भरो अचार, एक साल पुरानो आम को अचार हो धरो डूबा ताऊ निकाल ले जाइयो। अब नाव नाच रहो लड़कियां बोली भाभी गाय बड़ा छोरा ही नहीं कर गाओ, अब गाय के बोलो निक धीरे धीरे फोड़ो पिछवार, लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोवे अंगना निक धीरे धीरे फोड़ो पिछवार।
भगवान ने जब गाय के संकेत तो गौ इतने बके दोस्त तो पीछे ढाले रहे बेन्ने अपो काम पूरो करो और बेन्ने काम पूरो करवे के बाद उन्हें पीछे से डेल उठाओ और आंगन में चलाओ। अब वो डेल जाके लगो जो नाऊ औरत के रूप में नाच रहा हो तो ना आंगन में पके सर में जाके लगो और जैसी डेल लगो वो समझ गो के काम होएगा। और लड़कियां बोली भाभी ने करो गाओ। अब गुस्सा में बोलो ये तो ही पड़ी है जहां गाय वे की लला वो बीमार। ये कोई पड़ी है जहां गाय वे की लला वो बीमार। और ताई सुबाबा के पापा मेरे दिल लागे मारी लाड़ो के दादा लाड़ो के दादा सोने लगा धीरे धीरे बोलो पिछवार। चलो छोड़ो ये बातें आओ उसी जगह गौर करें कि जब भगवान श्याम सुंदर को हाथ पकड़ के वह गोपी लेके जब आगे को चली कोई बात नहीं सुनी वह हाथ पकड़ के धीरे धीरे जब आगे को चलने लगी तो भगवान बोले अगर नहीं मानती हो तो ले चलो जो है सो देख ही जाइए। वो आशीला जो थी ना लेके जब चली तो बोले भगवान कि सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया तेरी बाली है यूनरी जरा रुकी जा रही रुकी जा रही। अब हाथ पकड़ के जब लेके शीला धीरे धीरे आगे बढ़न लगी और कन्हैया सोचने लगे अब जब मानेगी तो ना है बोली चलो ले चलो। अब भगवान ने देखो कि सामने से एक भाई गोपी को लड़का चलो आए रहो। कुछ लोग ये कहते हैं कि शीला का पति सामने से आ रहा था, ये बिल्कुल गलत कहते हैं भैया, क्योंकि बच्चे की कलाई में और मर्द की कलाई में का अंतर नहीं होता है। उसी गोपी का लड़का सामने से आ रहा था, भगवान ने उसे इशारा दिया अपने पास बुला लिया। तो लड़का ने जवाब दो कहाँ जा रहे श्याम? बोले तेरी मैया माखन खवाए हुए ले जा रही, मेरी इच्छा नहीं, तू जाएगा? बोले हमें भेज दे। जवाब दिया भेज तो देंगे लेकिन तुम बोलोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो कन्हैया बात बदल के एक बात कहते शीला से, भाभी तुम मेरे जा हाथ को पकड़े हो ना, जा में बड़ा तेज दर्द हो रो, हाथ में दर्द है रयो मेरे, सुन ले मेरी बात हो। तुम मेरे जा हाथ पक पकड़े हो, जा में बड़ा तेज दर्द हो रो, हाथ में दर्द है रयो मेरे, सुन ले मेरी बात हो। क्या करो भगवान ने खास पुत्र को हाथ पकड़ के तयो हाथ में हाथ हो, करी चालाकी फौरन भाजो रे समरिया, करी चालाकी फौरन भाजो रे समरिया, जाकी बाली है उमर बल खाती है कमरी, जरा रुकी जा रही रुकी जा रही। और धीरे धीरे अपनी लड़का को हाथ पकड़ के खींचत भाई जा रही, बोले तुम्हें छोड़ेंगे ना कन्हैया, पहली बार ठाड़े में फिर नहीं जान भाई घूंघट तम में का लीला होगी। अब अपनी बेटा को हाथ पकड़ के आगे जा रही, बोले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये शिकायत जब मैया यशोदा के पास करेंगे ले जाके। अपने लला को हाथ पकड़ के ग्वाल लिखी
चली महल में, तो को लेके चली महल में, जहाँ पे यशोदा माँ हो। ओढ़े सर पे चटक चुनरिया, ओढ़े हैं सर पे चटक चुनरिया, जकी बाली है उमर, पल खाती है कमरी, जरा रुक जा रही, रुक जा रही। अपनी लड़का को हाथ पकड़ के गोपी आगे चली भाई, कन्हैया चालाकी करके वहां से पहले ही भाग ठाड़ी भाई। अब अपनी लड़का को हाथ पकड़ के खींचत भाई आगे जा रही, तुम्हें छोड़ेंगे ना। जब जब शिकायत लेके गई मैया यशोदा ने कबू मेरी बात मानी ना, जब कहती कि मेरो लाला काऊ के घरे चोरी करना नहीं जाता, आज देखेंगे। अब हाथ पकड़ के लेके धीरे धीरे आगे जा रहे। जब ये पहुंची हैं दरवाजे पे, तो दरवाजे पे जाके आवाज लगाई, मैया यशोदा। यशोदा जो थी वो बाहर निकल के आई, पता नहीं सवेरे सवेरे को दरवाजे पे चिल्लाने लगो। तो जब कही देखो मैया, मैं जब जब तुम्हारे घर शिकायत लेके आई, तुमने कबू मेरी बात नहीं मानी। जब कहते मेरे लाला चोरी नहीं करता, देखो हम तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आए। और बोली मैया ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, हाय रे ये तेरो घनश्याम। समझाए के जवाब दो है मैया यशोदा, रहना मुश्किल है मैया अब तो इस धाम में, रहना मुश्किल है मैया अब तो इस धाम में, अब तो छोड़ूंगी गोकुल कहीं ब्रजबान ने, रंग के संग दिल का काला, जैसा ऊपर से काला है ना, ये रंग के संग दिल का काला, ग्वालों पर जादू डाला, चोरी करे सुनसान, हाय रे ये तेरो घनश्याम। देखो मैया, जब जब मैं तुम्हारे घर शिकायत लेके आती, तुमने कबू मेरी बात नहीं मानी। ये कहती थी मेरो बेटा काऊ के घरे चोरी करने नहीं जाता। आज देखो मैं तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आए, जाने घर की जितनी मटकी रहे सब तोड़ी डाली। आज तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आए, और जो जब बात सुनी तो एकदम से यशोदा ताली बजा के बहुत हंसी, और एक बात कही तो एक काम तो कर जू, आप पहले घूंघट हटा के देख तो सही जू मेरो लाला या तेरो लाला। बोली मैया का पागल बनाए रही, अरे मैं यमुना मैया की कसम खाए के कह रही कि मैं घर से आई तो तुम्हारी लाला को पकड़ के लेके आई। तो जवाब तो वो एक काम करे, घूंघट हटा, और घूंघट हटा के पहले देख ले जू मेरो लाला या तेरो लाला। और जो सीना ने घूंघट हटा के अपने लाला को हाथ अपने हाथ में देखो, सोई एकदम से बोली मैया यशोदा, मैं यमुना मैया की कसम खाए के कह रहे, जब मैं घर से आई तो तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आई, जी रास्ता में का नौटंकी भाई वो कछु नहीं मालूम पड़ी। सोई कन्हैया ने करे आए बाहर, देख ली मैया यशोदा, देख ली हम कबू काऊ का घर चोरी करने नहीं जात। जे लड़कियां तुम्हारे भोले स्वभाव को देखे तुम्हारे पास शिकायत लेके आती मैया यशोदा, और बोले भगवान कि जगह पके कूलर सी, अबे देखो कितनी सीधी है, जगह पके कूलर सी गुजरिया रे मैया झूठो दोष लगा।
यशोदा से शिकायत करने लगे, देख ली मैया हम काऊ के घर चोरी करने नहीं जात और ये गोपियां तुम्हारे भोले स्वभाव को देख के तुम्हारे पास शिकायत लेके आती मैया यशोदा। अरे देखन में जे सीधी लगी रही मोको तेरी बुलाती, ए देखन में जे सीधी लगी रही मोको तेरी बुलाती और घर को काम कराती हमसे जे गुलता मोही लगाती बन रही कितनी चतुर गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए गप के गुलर सी वो गप के गुलर सी गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। हम कबहू काऊ के घरे चोरी करने न जात और ये गोपियां तुम्हारे भोले स्वभाव को देख के मैया आज ये शिकायत लेके तुम्हारे पास आती हैं। जो जब हम बताएं आपको कि मैया रे मैया मेरी पकड़ी कलैया और मोले जो ये चकी उठाई ग्वालन के बीच में गिर गई जमुन पे ठाड़ी लुट गई ग्वालन के बीच में गिर गई जमुन पे गिर गई। मैया जमुना में मच गई हलचलिया तो उन्हें मानो छल बलिया मेरी बात बिगड़ गई जमुन पे मैं ठाड़ी लुट गई मात मेरी बात बिगड़ गई। सुनो मैया जब से सियानो भयो कन्हैया है गौ है युत पासी रोए गाए मुरलीधर से पेशन कोई जाती और बादल जो हर करो सामने हो बादल जो हर करो सामने चुनर डारी भारी जमुन पे मिठारी लुट गई माता मेरी बात बिगड़ गई जमुन पे ठाड़ी लुट गई माता मेरी बात बिगड़ गई। कई मैया यशोदा बताओ शिकायत करना कहां तक आए। यशोदा ने जब बात न मानी के मेरो लाला के घरे चोरी करने के लिए कहो और जब शीला लौट के चलवे को तैयार तो भाई और जब चलवे को तैयार भाई तो कन्हैया की तरफ इशारो करो देखो श्याम आज तो जा रही हूं आज तो नहीं करे आए तुम आज चुपचाप चालाकी करके तब देखूंगी तुम मेरे घर में दोबारा नहीं आओगे और तुम मानोगे नहीं श्याम चोरी करने आओगे जरूर मेरे घर पे। और बोली कि घर को मैं जाऊंगी अब नहीं मैं आऊंगी घर में आए तो तुम तब मैं बताऊंगी मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर तुम करोगे मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर तुम करोगे। घर को मैं जाऊंगी अब नहीं मैं आऊंगी घर में आए तो
एक तो कर रहे तुम चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो कर रहे तुम चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जन न आवे तुमको जब तक देखो ना हमको, जन न आवे। आओगे द्वारे पे मेरे तब मैं बताऊंगी, पकड़ी कलाई तेरी गाँव में घुमाऊंगी, करी दूंगी बदनाम चोरी तुम करोगे, मानोगे नहीं घर श्याम चोरी तुम करोगे। अब देखूंगी लाला तुम मेरे घरे चोरी करना दोबारा नहीं आओगे। इतनी बात कहवे के बात में गई तो गोपी और सारो और दे के गई श्याम। ऐसो ना करियो कि हम तुम्हारे घरे शिकायत करने चले आए तो तुम चोरी करवे के लेने आओ। ग्वाल बालन को संग लेके चोरी करवे आइयो जरूर कन्हैया। ऐसारो दे के वह गोपी तो चली गई। गोपी के जान के बाद ये ग्वाल बाल जो थे वो सब भाग करके आए और सबने आए के एक बात कही। एक बात बताओ श्याम, क्या कैसे रहे? मतलब तो समझाए कि ग्वाल बाल बोले भगवान से, मुरलीधर अरे कैसी गुजरी रे गुजरी से समरिया, कैसी गुजरी। बन चुका दामा ग्वाल बाल सब भाज के आए। एक बात कही को श्याम कैसे रहे? और कन्हैया काऊ से बोले ना तो समझाए कि एक बात कही है मनसुखा ने कर। सुनो कन्हैया, पाको डरला कोयती मोको, ए पाको डरला कोयती मोको, पकड़ी कलाई जब ले गई तो को। अब गुजरी जाई कलियन गुजरी, हाँ गुजरी जाई कलियन गुजरी रे गुजरी से समरिया कैसी गुजरी। चलो एक बात बताओ श्याम सुंदर रहे कैसे? क्योंकि बहाने जब तुम हाथ पकड़ो मोए तो बड़ा डर लोगो भाई ताज तुम छोड़ के बजे आए। और जो जब बात कही तो कन्हैया ग्वाल बालन से बोले, सुनो ग्वाल बालो, अब हम तुम्हें एक को संग नहीं रखेंगे। क्यों? जवाब दिया, हम संग इसलिए नहीं रखेंगे कि जब बहाने हमें पकड़ लो तो भूत लेके गई मैया यशोदा के घर पे। बताओ हम चालाकी से निकल आए, अगर न निकल के आए होते, अगर घरे पहुंच गए होते तो आज बड़ा मार पत्ती मनसुखा, इसलिए साथ नहीं रखेंगे। तो मनसुखा और दामा ने एक बात कही, सुनो श्याम, अगर हमें साथ नहीं रखोगे तो जिंदगी में कर कुछ नहीं पाओगे। और बोलो मनसुखा कि मोए संग न रखेगो तो तू पछतावेगो, मोए संग न रखेगो तो तू पछतावेगो। अगर हमें साथ नहीं रखोगे जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो श्याम। माखन की चोरी को फिर तू ललचावेगो, कोई संग न रखेगो तो तू पछतावेगो, मोए संग न रखेगो तो तू पछतावेगो।
जवाब दिया, सुनो श्याम, अगर हमें साथ नहीं रखोगे तो जिंदगी में किसी के घर चोरी करने नहीं जा सकते हो आप। अब मैं बताऊं आपको, देखो मंचका ने दामा से एक बात कही, भैया दामा अरे तू भी मत जाना, बोलो अब तू भी मत जाना, तब देखूंगा इसको कैसे ये जाएगा, संग रखेगा किसको। अब तू भी मत जाना, तब देखूंगा इसको कैसे ये जाएगा, संग रखेगा किसको। माखन के बदले में फिर कुलचा खावे वो, माखन की चोरी को फिर तू ललचावे वो, माखन की चोरी को फिर तू ललचावे वो। जो जब बात कही तो भगवान दामा से बोले, देख भैया दामा तुम लोगों को साथ में रख तो लेंगे, लेकिन ऐसे हमें छोड़ के भागोगे तो नहीं। जवाब दिया कन्हैया, अब नहीं भागेंगे। मिल करके फिर सबने हच चला मिलाई है, यशोदा घर चोरी की फिर लाग लगाई है। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ में बैठे हैं, तो जवाब दिया, एक बात बताओ चोरी क्या करोगे। मंचुका और दामा बोले कि देखो श्याम, आज चोरी चलो तुम्हारे घर में करेंगे, अपने घर से चोरी करना सीखा जाए। मिल करके फिर सबने हच चला मिलाई है, यशोदा घर चोरी की फिर लाग लगाई है। मंचुका बोलो, यशोदा के घर जाके मैं माखन खाऊंगा, माखन की चोरी को तेरा संग लगाऊंगा, माखन की चोरी को तेरा संग लगाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ में बैठे गए, और ग्वाल बाल जो थे वो आपस में बातें कर रहे हैं ना। और जवाब दिया, देखो चोरी करना सीखा जाए तो सबसे पहले अपने घर से सीखा जाए। अगर अपने घर में चोरी करते समय पकड़ जाओ तो मार भी कम पड़ती है। कहाँ करोगे। जवाब दिया, चलो आज मैया यशोदा के घर पे चोरी करेंगे। अब ये सभी ग्वाल बाल कन्हैया के साथ में मैया यशोदा के घर पे चोरी करवे के ना चले। और जो ये मैया यशोदा के घर पे चोरी करवे के नहीं गए हैं ग्वाल बाल, हाथ में डंडा उठा करके भगवान कन्हैया ने जो इनके घर पे माखन की मटकी रखी थी सब मटकियों को तोड़ दिया और ग्वाल बाल सब माखन खाने में लग गए। और ग्वाल बाल माखन खा रहे तो मंचुका हंस के बोलो, देखो श्याम, जितना आनंद अपने घर में चोरी करके खाने में आ रहा है उतना कभी दूसरे के घर में खाने में नहीं आता है। और अपने घर पे अगर किसी तरीका से पकड़ भी गए तो मार भी कम पड़ेगी। अब माखन खा रहे तो कन्हैया हंसन लगे। कन्हैया ने एक बात कही, हाँ दामा, आज जब मेरी मटकी फूटी है तब तुझे आनंद आ रहा है, कल जब तेरी मटकी फूटेगी तब पूछेंगे तुझे क्या आनंद आ रहा है नहीं आ रहा। अब माखन खाने में सब लगे हैं वहां। अब ग्वाल बाल माखन खा रहे तब तक मैया यशोदा आ गई। और यशोदा ने जब मटकियों को टूटे हुए देखा तो यशोदा ने समझा कि एक बात कही, सुनो श्याम, जब भी कोई गोपी शिकायत लेके कभी घर पे आती थी तो मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। ये बात कही कि मेरा बेटा किसी के घर पे चोरी करने नहीं जाता है। और श्याम, जब तुम अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम दूसरे के घर पे तो चोरी करने के लिए जरूर जाते होंगे। मेरे घर में इतनी मटकी रखी थी सास के हाथ की, तुमने सब तोड़ दी। आज मालूम पड़ेगी कि तुम दूसरे के घर पे चोरी जरूर करते होगे। तो कन्हैया बहाना बना गए और जवाब दिया, देखो मैया, मटकियों को टूटा हुआ देख करके आप हमसे भला बुरा के हमने ये माखन खाया, हमने मटकी तोड़ी, हमने मटकी तोड़ी। फिर किसने तोड़ी?
तो समझाए कि भगवान कन्हैया बात बनाए कि मैया यशोदा से बोले, सुनो मैया यशोदा, कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। मटकियों को टूटा हुआ देख करके हमसे भला बुरा कह रही, मैंने माखन थोड़ी खाया। मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है और तू मेरा नाम लगाती है। मैंने मटकी सूंघते हुए अब आज उसी को पाया है, बाई ने मटकी तोड़ दी और दूध उसी ने खाया है। भगवान कन्हैया बहाना बनाने लगे हैं वहां। आओ एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल रहे हैं सब लोग। आगे की कथा हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी मंचासीन हैं।